यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जानकारी के मुताबिक पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 205.33 मीटर को पार कर 205.80 मीटर पर पहुंच चुका है। बढ़ते जलस्तर के चलते यहां पर दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि हथनीकुंड बैराज से 1.76 लाख क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 69,210 क्यूसेक और ओखला बैराज से 73,619 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हरियाणा से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आशंका जताई जा रही है कि यमुना नदी का जलस्तर आज शाम तक 206 मीटर के निशान को पार कर सकता है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में हालात बाढ़ के बने हैं। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जल स्तर का असर अब अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। हमारी मौजूदगी वासुदेव घाट पर है। वासुदेव घाट पर भी पानी भर चुका है। आप ये तस्वीर देखिए, मैं खुद पानी के भीतर मौजूद हूँ और आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं। आमतौर पर लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं आम दिनों में, लेकिन अभी जानकारी ये है कि इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। साल 2024 में ही इस यमुना वासुदेव घाट का पुनर्विकास डीडीए ने किया था और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। कल तक भी जब हम यहाँ यमुना से रिपोर्ट कर रहे थे, लोग यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन अब पानी का बहाव एक बार देखिए, आपको यमुना और वासुदेव घाट में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। आप देखिए, यमुना का पानी बिल्कुल वासुदेव घाट के अंदर तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि इसके मेन गेट पर सैंड बैग लगाए गए हैं ताकि रिंग रोड पर पानी ना भर सके। पानी की स्थिति आप देख लीजिए, यमुना का बहाव आप देख लीजिए किस तरह से यमुना उफान पर है। आज शाम 8 बजे तक जो यमुना का जल स्तर है वो 206.50 तक पहुंचने का अनुमान है और यही वजह है कि यमुना के किनारे जितने भी लोग रहते हैं या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जगहें हैं जहाँ पर नुकसान की आशंका है, वहाँ पर प्रशासन चौकन्ना है, नजरें बनाए हुए है और यही वजह है कि एहतियातन कदम के तौर पर वासुदेव घाट पर आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। औपचारिक आदेश हालांकि अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो यहाँ पर देखरेख करते हैं लोग, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि लोगों को आने ना दे। इस सीजन में तीसरी बार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुराने लोहे वाले पुल पर और यमुना का स्तर जो है आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये आपको स्केल नजर आएगा जो कि डेंजर मार्क का स्केल है, जहां पर आप देखें कि डेंजर से बहुत ऊपर जो है वो यमुना बह रही है और 206 के करीब पहुंचने वाली है। यमुना इस सीजन में तीसरी बार खतरे के निशान को पार कर रही है, पर इस बार खतरा वाकई बड़ा है क्योंकि कल हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बाढ़ जैसी स्थिति इसलिए क्योंकि वहां तक पानी जो है वो भरने लगा है और जिस स्पीड से लगातार पानी आ रहा है तो ऐसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी हो सकती है। दिल्ली सरकार का साफ कहना है कि फ्लड प्लेन तक पानी जरूर पहुंचेगा, लेकिन दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होगी। ये भी जानकारी दी जा रही है कि जो ITO के बैराज है उसके तमाम जो गेट्स हैं उनको खोल दिया गया है ताकि पानी जो है निर्बाध रूप से आगे की तरफ बह सके। और ये तस्वीरें आपको यमुना फ्लड प्लेन के दिखा रहे हैं। लोहे वाला पुल आप देख रहे हैं जहां पर फिलहाल ट्रेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। आज शाम 5 बजे से ये जो पूरा ट्रैफिक मूवमेंट है इस जगह का बंद कर दिया जाएगा क्योंकि माना जा रहा है कि शाम 5 बजे तक 206 के लगभग 206 मीटर्स के लगभग जो जल स्तर है यमुना का वो पहुंच जाएगा, जिससे कि लगातार दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति जो बनने की बात हो रही है वो और ज्यादा गहरा सकती है। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है और इस वक्त हमारी मौजूदगी यमुना में है। यमुना की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से यमुना बह रही है। आपको बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना है और एक बार ज़रा तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर यमुना लगातार अपने उफान पर बह रही है। हरीश जी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर
आप ये तस्वीर अगर देखेंगे, क्योंकि यमुना किनारे जो लोग रहते हैं उनको मुनादी के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है, तो ऐसे में यमुना पर लगातार प्रशासन नजरें बनाए हुए है, मॉनिटरिंग राउंड द क्लॉक कर रहा है। और ज़रा एक बार यमुना की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यमुना बह रही है। हरीश जी बताइए, क्या संभावना है, क्या अनुमान है आगे आने वाले समय में? यमुना तो एक तरह से विकराल रूप दिखा रही है। जी, आज शाम तक 206-50 मीटर होने का अनुमान है, जो कि खतरे के निशान से करीब 100 मीटर ऊपर होगा, लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं। 25 से 30 मोटर बोट डीएमई साहब की तरफ से यमुना में लगा दी गई हैं, जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। उसमें गोताखोर भी हैं, लाइफ जैकेट हैं, लाइफ बॉय हैं, अच्छे इंतजाम हैं। तो क्या और क्या क्या तैयारी की गई है? जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है, अभी शिफ्ट करना बाकी है? कितने ऐसे लोग हैं और क्या है उनके लिए इंतजाम? नहीं, 3 दिन से हम लोग रेगुलर अनाउंसमेंट कर करके लोगों को सूचित कर रहे हैं। तो अभी यमुना में कोई नहीं है, सबको शिफ्ट करा दिया है, टेंटों में रख दिया। तो ये बताइए कि अभी जो स्थिति है 206.50 पहुंचेगा, उससे आगे भी जा सकता है? क्योंकि 2023 हमारे अभी ताज़ा ही है कि क्या हालात हो गए थे, 208 क्रॉस कर गया था। नहीं, अभी 208 नहीं जाएगा, 206-50 मीटर जाने का अनुमान है। और इसके बाद में स्थिर रहेगा थोड़े टाइम, फिर उसके बाद कब तक गिरना, डाउन कब तक शुरू हो जाएगा? आज रात के बाद में डाउन होना चालू हो जाएगा। आज रात के बाद में डाउन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं जय किशन आपको दिखाएंगे। एक बार देखिए, पानी के बहाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा पानी है और ये स्थिति यमुना में बनी हुई है। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की। मूसलाधार बारिश ने मिलेनियम सिटी की पोल खोल दी, जिसकी चमक धमक की तो चर्चा होती ही है, लेकिन जैसे बारिश होती है इसकी तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाती है। करोड़ों रुपए की चमचमाती सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कें तो आपको दिखेंगी ही नहीं, सड़कें गायब हो गई हैं, हर तरफ समंदर सा मंजर है। अंडरपासेस इस समय ब्लॉक हो रखे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पर जल जमाव से लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। गुरुग्राम में देखिए, राजीव चौक के पास में बना अंडरपास पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। वाहन जो गुजर भी रहे हैं वो किस तरह से परेशानियों से यहाँ से रास्ता पार कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नोएडा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ आपको बता देते हैं कि हालात अब ऐसे हैं कि असगरपुर गांव के पास पुस्ता पर भी पानी की एंट्री हो चुकी है। आसपास रहने वाली जितने भी यहाँ पर जो जनसंख्या है, झुग्गियों वाला इलाका है, वो पानी में डूबा हुआ नजर आया है। लोग यहाँ से अब शिफ्ट कर चुके हैं। नोएडा अथॉरिटी ने देर रात 800 के करीब गौवंश और मवेशियों को भी यहाँ से शिफ्ट किया है। हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नोएडा में भी जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम पुस्ता रोड पर असगरपुर गांव के पास मौजूद हैं और आप यहां देखेंगे कि फ्लो भी बहुत ज्यादा है, साथ ही लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि करीब 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ गया है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो फार्म हाउस हैं वो भी डूबने की कगार पे हैं। लिहाजा जो अंदर कामगार मजदूर लोग रहते हैं, जो नर्सरी में काम करते हैं, खेतीबाड़ी अंदर करते हैं, वो तमाम लोग अब बांध के ऊपर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 135 के पास जो गौशाला है वहां पर 800 के आसपास गौवंशों को भी शिफ्ट किया है और ग्रीन बेल्ट के पास शिफ्ट किया गया है, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई और लगातार वाटर फ्लो बढ़ रहा है। आपको बता दें 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वाटर फ्लो भी देखेंगे आप, जो प्रवाह है वो बहुत तेज है। लिहाजा माना जा रहा है आने वाले वक्त में या कुछ घंटों में जो जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन जो फार्म हाउस हैं वो डूबने की कगार पे रहेंगे। लिहाजा लोग सेफली इवैक्यूएट कर रहे हैं और अब बांध के ऊपर जो रोड बनी हुई है वहां पर अपना ठिकाना बना रहे हैं। और आप देखेंगे ये खेती होती थी यहाँ पे गुलाब की, ठीक कुछ फीट की दूरी पे ये खेती होती थी गुलाब की, लेकिन अब जो पूरी खेती है वो डूब चुकी है। लिहाजा जो आसपास लोग भी रहते थे वो सेफली इवैक्यूएट कर रहे हैं। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और लोगों का कहना है कि शाम तक पानी यहाँ पर भी बढ़ जाएगा और ऐसे में ये सभी लोग
जो सुरक्षित स्थान है वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है। जो तमाम गौशाला हैं वहां से गौवंशों मवेशियों को शिफ्ट कर दिया गया है। टीमें लगा दी गई हैं। आपदा प्रबंधन ने एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों से अपील की है कि अगर डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, तो सुरक्षित स्थानों पर जरूर चले जाएं। फिलहाल जिला प्रशासन भी निगाहें बनाए हुए है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।